नमस्कार। मैं आपको जो है आज कुछ 7 बातें बताने जा रहा हूँ। यदि आपने इसको ध्यान दिया आपका कि जीवन में ठोकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुभव से ही ब्रेन डेवलप होता है। बादाम खाने से ब्रेन डेवलप नहीं होता है। जीवन में बादाम खाने से ब्रेन डेवलप होता तो बहुत लोग बहुत आगे होते। तो आपका अनुभव जितना ठोकर खाएंगे उतना ही जीवन में आगे उठेंगे। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए ही असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता है। वे भयभीत हो जाते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। बिना ठोकर खाए जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए ठोकर खाने से दिमाग होता है। दैट मीन्स कि पैर से अपने को पत्थर पे ठोकर नहीं मारना है, बल्कि अपने को जीवन में कुछ सीखने के लिए, कुछ नया काम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है करना पड़े। दुनिया को गलत लगती है, क्योंकि जीनियस आदमी कोई भी नया काम करता है तो दुनिया को लगता है ये गलत कर रहा है, लेकिन यही सच है कि वह जीनियस आदमी ही जीवन में आगे। दूसरा आपका है कि दूसरे की शिकायत करना बंद कीजिए, दूसरे को लात मारना बंद कीजिए। आप किसी को लात मारते हैं उसके पहले देख लीजिए कि खुद कहाँ पे हैं। आप बहाना मत मारिए, दूसरे को कब तक शिकायत करते रहेंगे आप। इसलिए जीवन में कभी किसी की शिकायत मिथ्या दोष लगावही। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। ध्यान दीजिए, कर्म शुभ वही होता है जो करने के बाद आपको पछताना नहीं पड़े। इसलिए आप कर्म कीजिए। स्विमिंग की बुक खूब पढ़ लेने से आपके पास तैरने की ताकत नहीं आ जाएगी। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, इसकी परवाह किए बिना मनुष्य को सजगता के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि संसार पर उपकार करना चाहते हो तो जगत पर शिकायत करना छोड़ दो। दुनिया किसी की शिकायत मत करो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जीवन केवल वही जी रहा है जो कि दूसरों के लिए जी रहा है। दे एलोन लाइव्स हु लाइव फॉर अदर्स। बाकी सब जीवित से अधिक तो मृत है। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का गुरूर अस्थायी होता है। अगर व्यक्ति बहुत सी कमियों के बावजूद स्वयं से प्रेम कर सकता है तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों को वह क्यों नहीं इग्नोर कर सकता है। इसलिए दूसरों की कमियों को इग्नोर कीजिए। कभी किसी से शिकायत मत कीजिए, किसी का शिकायत मत कीजिए। वह एक्चुअली आपके टाइम इतना इम्पोर्टेंट है। शिक्षा से बढ़कर मन की शक्ति। जो भी आप एजुकेशन लेते हैं दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली इन योर लाइफ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक शिक्षा का सीखने का क्रम लगातार जारी है, आपने जो अनुभव हासिल किया है वही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से शिक्षा ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमारे चरित्र का निर्माण कर सके, मन की शक्ति बढ़ा सके, बुद्धि का विकास कर सके और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके, अपने अनुभव से बल पर आगे बढ़ते रहे। सबसे बड़ी शिक्षा जीवन की अनुभव होती है, क्योंकि आप स्विमिंग की कितनी भी किताब पढ़ लें, आप तब तक स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं जब तक कि आप पानी में नहीं उतरेंगे। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। ज्ञान इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक साधु बाबा थे तो वह डांस करते थे तो बारिश हो जाती थी। तो बहुत दूर तक ये बात गई तो कुछ साइंटिस्ट आकर बोले ऐसा नहीं हो सकता है, हम भी करेंगे तो होगी बारिश। उन्होंने करने लगा डांस। साइंटिस्ट 2 बार 2 घंटा 4 घंटा किए, थक करके बैठ गए। हुआ कि अब साधु बाबा आप डांस कीजिए। साधु बाबा डांस करने लगे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा करते रहे। बारिश की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वो रुके नहीं और करते ही गए और शाम हुई, बारिश हुई। तो साइंटिस्ट पूछे कि ऐसा कैसे हो गया कि आपसे बारिश हो गई। तो उन्होंने कहा इसलिए हो गई कि हमने रुका नहीं, हमारा ध्यान लक्ष्य पे था। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा। तो यह आप बोलना छोड़ दें कि ये चीज हमारे क्षमता से बाहर है, बाहर नहीं है। उसके बाद दुनिया चलती है नेटवर्क से। रिश्ता जो भी आपके पास कुछ भी जो 2 4 दोस्त लोग हो उनमें अच्छी से ट्यूनिंग होनी चाहिए जो समय पे आपका साथ दे। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की दुनिया में तो जुगाड़, कहीं भी आप जाएं जान पहचान बहुत जरूरी है। मेरा एक पॉइंट याद रखिए कि आप यदि जिंदगी में अच्छे रिश्ते बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि अच्छे रिश्ते बना सकते हैं
तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना सकते हैं तो कम से कम जो रिश्ते बने हुए हैं उनको तो निभाइए, उनको मत तोड़िए। अच्छे रिश्ते बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बना पाते हैं तो ऑलरेडी है। तीसरा, छठा पॉइंट, लक्ष्य पे फोकस होना चाहिए आपका। कहाँ कि हमें क्या पाना है। जब कभी आप रास्ते जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको गाली दे देंगे, इसलिए नहीं कि उनको कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि आप आगे नहीं बढ़ सकें। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। आप खुद को कभी कमजोर मत समझिए, आप हमेशा लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और वह आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप छोटे छोटे चीजों को हमेशा इग्नोर कीजिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। वह कहते हैं कि आप किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह खड़े रहो, यदि आप गिर रहे हो तो उसमें भी एक लक्ष्य होना चाहिए, यानी आप गिरो तो बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। उसी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक मत उड़ाओ। आप मत करना कभी गुरूर अपने आप पर। ए इंसान, न जाने खुदा ने तेरे और मेरे जैसे कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। क्षिति जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, इसलिए मजाक नहीं उड़ाइए, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले के टुकड़े को हीरे में तब्दील कर सकता है। इसलिए कब कोयला हीरा में बदल जाएगा, दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत अपने याद न आवे जिनका आदि न अंत। कबीरदास जी दूसरा कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। तो आपको लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मजाक और पैसा, थोड़ा सोच समझ करके ही उड़ाना चाहिए। इसलिए कभी भी कोई रो रहा हो तो उसके ऊपर मजाक नहीं उड़ाइए, क्योंकि वह मनुष्य का समय और भाग्य कोई नहीं देखा है, कब कौन पलट जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। अतः कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाइए। अतः आप इन 7 बातों पे ध्यान देते हैं तो आपका जीवन का जीने की दिशा बदल सकती है, लक्ष्य की दिशा बदल सकती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।